गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो भाई, क्या हाल है। और हम लेकर आ गए हैं फिर से एक सवाल है भाई, एक मित्र का, एक फोटोग्राफर का जो स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, और उनका सवाल मैं पढ़ लेता हूं आपके सामने। सवाल है सोमालिया दास का। सर, आई हैव बीन डूइंग स्ट्रीट फोटोग्राफी फॉर 2.5 years. Now I have felt that I can't create something different out of the box. And I think my level of creativity got saturated. That's why I can't find that magic or masala in my frames. Please suggest me what to do or how to get आउट ऑफ दिस जोन। तो ये मेरे मित्र जोन में फंसे हुए हैं, एक ऐसे जहां पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। मतलब आप काम करते हो, काम करते करते एक सुई सी अटक जाती है दिमाग में और फिर कुछ नया क्रिएट नहीं होता। भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज हो रही है सोमालिया, सच्ची में कह रहा हूं मैं। आप ब्लेस्ड हो, आप तो खुश नसीब हो जो आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये जो चीज होती है ये भाई सबके साथ होती है। जितने भी क्रिएटिव फोटोग्राफर्स हैं, जितने भी बढ़िया आर्टिस्ट हैं, वो इस दौर से गुजरते हैं। और यही दौर है वो जो आपको बताता है कि भाई अब टाइम आ गया है कि आपको दूसरे लेवल पे जाना है, अब आपको फाड़ू नया लेवल एक्सप्लोर करना है। तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिएटिव ब्लॉक है, लेकिन ये अच्छा है। इसको पॉजिटिवली लो, इसको नेगेटिवली लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यही है वो चीज जो आपको रोक रही है, वही आपको लेकर जाएगी जहां पर आप फिर क्रिएट करोगे एक अलग तरह का काम। क्योंकि हर क्रिएटिव बंदे की जिंदगी में ये पीरियड इस तरह से आता है कि वो उसको बता रहा है, वो उसको एक मैसेज दे रहा है कि आप जो कर सकते थे, जितना भी आपने सोचा था, आप अब वो कर चुके हो। अब आपको इस लेवल से आगे बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब आप रुको नहीं, करते रहो। तो मेरे दोस्त सोमालिया, ये एक बहुत 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 पॉजिटिव चीज हो रही है आपके साथ, और इसको आलिंगन करो, गले लगाओ, इसको एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ अब टाइम चेंज होने वाला है। और ये सिर्फ सोमालिया के लिए नहीं है भाई, जितने भी लोग हैं जो इस तरह की फीलिंग अपने अंदर पा रहे हैं, या जिनको लगता है कि भाई मुझको क्रिएटिव ब्लॉक आ गया है, आप लकी हो। आप भाई वो चुनिंदा लोग हो जो आगे बढ़ने के उस कगार पर आ चुके हो, जो उस पॉइंट पर आ चुके हो कि बस एक स्टेप और है, फिर उसके बाद आप ले लोगे दूसरा लेवल। और वो जो दूसरा लेवल होगा ना, वो बिल्कुल अलग होगा। आई नो कि भाई टेंशन हो रही होगी, मतलब आपको लग रहा होगा कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। इस टेंशन को भूल जाओ, इस टेंशन से घबराने का नहीं है मेरे दोस्त। मैं खुद इस चीज से गुजर चुका हूं, और यही है जो हमारे काम को ऊपर उठाता है, दूसरे लेवल पर लेकर जाता है। लेकिन करना क्या पड़ा मेरे दोस्त, ये तो बताओ। हाँ भाई, ये भी बताएंगे। यही बताने के लिए तो हम आपके साथ जुड़ते हैं, और यही बताने के लिए तो हम बने। होगा क्या, कैसे करें। सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो ये है कि जो भी स्टाइल, जिस तरह की भी फोटोग्राफी आप कर रहे हो, उसको भूल जाओ, उसको फॉरगेट कर दो, उसको नहीं याद रखने का, उसको इरेज कर दो। मतलब वो हो गया, जितना करना था वो हो गया। दूसरी चीज, जिन चीजों से आपको डर लगता है, मतलब जिंदगी में नहीं, फोटोग्राफी में जिन चीजों को आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे, उनको एक कागज लो, एक कलम लो, और वहां पर लिख लो कि यार मुझे डर लगता है नाइट फोटोग्राफी करने से, मुझे डर लगता है लोगों के पास जाने से, मुझे डर लगता है कलर पिक्चर करने से। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स करते हो, या आप कलर पिक्चर करते हो, तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी से डर लगता है। ऐसे ही आपको डर लगता है कि भाई जक्सटापोजिशन कैसे करेंगे। ऐसे ही आपको डर लगता है कि मैं जितने वाइड एंगल पे अभी शूट कर रहा था, उससे अगर मैं वाइड गया या मैं उससे टाइट गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि आप फ्लैश फोटोग्राफी से डरते हो, आपको लगता है कि आप लेयर्स में काम नहीं कर सकते। ये सारी चीजें लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो। मैं बता रहा हूं, लिखो लिखो। और फिर उसके बाद, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी का काम अच्छा नहीं लगता, आपको जिन जिन का काम अच्छा लगता है, आप ये देखो कि आपने क्यों नहीं अटेम्प्ट करा वो कभी। आप वो देखने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको जानने की कोशिश करो कि ये लोग ये चीजें कैसे करते हैं, जो आपका स्टाइल नहीं है, जो अलग स्टाइल है, जो अलग तरह की फोटोग्राफी है। आप उसको देखने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। करो, अबे करो। और कुछ किताबें विताबें पढ़ो, जिस तरह का काम आपने कभी नहीं देखा लेकिन आपको बड़ा इंस्पायरिंग लगता है, वैसी किताबें पढ़ो, फोटोग्राफी से रिलेटेड, जिंदगी से रिलेटेड पढ़ो। इंस्पिरेशन मिलेगी वहां से, आपको मिलेगा एक रास्ता वहां से। फिर उसके बाद सीरीज करो,
अगर आपने आज तक सीरीज नहीं करी, आपने डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी नहीं करी, आपने एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर कर उसके बारे में एक पूरी इन डेप्थ फोटोग्राफी की टेक्निक को यूज नहीं करा, वो करो। फिर आप ये कर सकते हो मेरे दोस्त, आपके एरिया में कोई लोग फोटो वोटो वॉक करते होंगे, कोई ग्रुप होगा फोटोग्राफी का, कोई टॉक्स होती होंगी फोटोग्राफी की, वहां जाओ, लोगों से मिलो, बातचीत करो, डिस्कस करो, समझो कि वो किस तरह का काम करते हैं या उनको क्या अच्छा लगता है। दिमाग को बंद नहीं करना, खोलना है, एक्सप्लोर करना है, अपने अंदर झांकना है कि आपके अंदर वो क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं जो अभी तक आपने देखी ही नहीं, जिनके बारे में आपने अभी तक सोचा ही नहीं। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ अंदर मिलेगा मेरे दोस्त। आपके दुश्मन हैं आप खुद, तो आप अपने आप को चैलेंज करो, आप अपने आप को ऐसा काम दो जो आप सोचते हो कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये हमारे बस की ना है, ये हमसे ना हो पाएगा। वो जो हमसे ना हो पाएगा ना, वही है जो आपको दूसरी वाली लेवल पे लेकर जाएगा। पावर है अंदर, आपके पोटेंशियल है, वो पावर है आपके अंदर, वो सारी सामग्री है जिसमें आग लगाई जा सकती है। बस आपको थोड़ा सा वो जो फ्यूल है ना, वो डालना है उस सामग्री पे और वो आग लगानी है। वो आग लगेगी और फिर देखो कि क्या कत्ल काम करने लगते हो आप। हम जो इंसान होते हैं ना, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, और वो जो लकीर है जिसको अभी बस हमें पार करना है और हम दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, उस लकीर से पहले ही जाकर हम रुक जाते हैं, अपने ऊपर ही शक करने लगते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर शक करने लगते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर शक करने लगते हैं। अब चुनना आपको है कि इस लकीर पर, जहां पर आज आप खड़े हो, जिसके उस पार वो दूसरा लेवल है, जिसके उस पार आप एक नए इंसान की तरह निकल कर आओगे, एक अच्छे फोटोग्राफर की तरह निकल कर आओगे, कि ये लाइन आपको लांघनी है, उस लाइन के परे जाना है, या यहीं पे खड़े रहकर ये सोचना है कि दिस इज द एंड ऑफ द गेम, इस फिनिश लाइन के उधर ही सारा खेल हो रहा है जो आपको कर देगा। सो द निर्णय इज योर्स, चॉइस आपकी है कि आपको इस लाइन के उधर की तरफ जाना है या यहीं खड़े रहना है, रोते रहना है कि यार मुझे तो ना क्रिएटिव ब्लॉक हो गया, अब मैं क्या करूं, कैसे आगे जाऊं, अब मुझसे नहीं हो रहा। वो सारी एनर्जी आपको इन चीजों पे लगानी है और फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, और फिर देखना आप नया काम, नया मसाला अपनी पिक्चरों में लेकर आओगे, चाहे वो सोमालिया हो, कोई और हो जो इस दौर से गुजर रहा है। मान लो इस बात को, हो जाएगा आपका भी भला। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जाओ करके आओ, कर लो ये किला फतेह कर लो।